नमस्कार। आइए सुनते हैं लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार की 23वीं कड़ी। नंदुली का गुस्सा आनंदी और उसके परिवार वालों से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आनंदी का छोटा लड़का ग्रीस काशीराम के घर के सामने से अकेले निकल रहा था। नंदुली अपने घर के आंगन में बैठी दरांती पर धार लगा रही थी। न जाने अचानक उसे क्या सूझा कि उसने दरांती आनंदी के लड़के के ऊपर फेंक दी। दरांती जाकर ग्रीस के दाएं पैर की पिंडली में जा लगी। वह बिलखते हुए घर की ओर भागा। जब उसने अपनी माँ को यह बात बताई तो आनंदी भूखी शेरनी की तरह दौड़कर नंदुली पर झपट पड़ी। वह नंदुली के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने घर ले गई। उसके पीछे पीछे मंजू और काशीराम भी आनंदी के घर पहुंच गए। आनंदी ने पंचायत बुलाई और नंदुली की करतूतों के बारे में पंचायत को बताया कि इससे अब मेरे बच्चों को जान का खतरा हो गया है। पंचों ने काशीराम पर बच्चे का इलाज करवाने का दबाव बनाया। साथ ही नंदुली को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने को कहा। जवान बेटे के जोगी बनने के दुख से पहले से ही दुखी बेचारा काशीराम अब नंदुली के रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान था। उसने ग्रीस की मरहम पट्टी करवाई और नंदुली को हल्द्वानी के एक बड़े अस्पताल में चेकअप करवाने ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे डिप्रेशन का शिकार बताया। साथ ही काशीराम को हिदायत दी कि यदि वह इस अवसाद से नहीं उभरी तो वह पागल भी हो सकती है। दुखी काशीराम नंदुली के लिए जरूरी दवाइयां लेकर अगले दिन उसे वापस गांव ले आया। नंदुली का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा था। जिस माँ का अकेला लड़का सन्यासी हो गया हो, उसे जीवन से कौन सा मोह होगा। कुछ दिन तक मंजू ने सास की खूब सेवा की। काशीराम ने भी नंदुली को कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन बेटे के दुख से दवाइयाँ उसके रोग पर कुछ असर न कर रही थी। कुछ दिन बाद नंदुली ने गोलजू के मंदिर में जाकर उन्हें भी खूब बुरा भला कहा। जिन गोलजू पर सारे इलाके के लोग भरोसा करते थे, उन पर नंदुली का अविश्वास का यह भाव देखकर गांव वालों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। एक दिन मंजू सज धज कर बाजार जा रही थी। नंदुली ने मंजू को इस रूप में देखा तो उसने उससे भी गाली गलौज शुरू कर दी। नंदुली मंजू को ललकारते हुए बोली, कल मुही सुहागन बनी फिरती है। मेरे लड़के को तूने ही कुछ कहा है, नहीं तो वह तो हीरा था, हीरा उतार कर फेंक दे या मंगलसूत्र। सिंदूर बिंदी लगा के कहाँ जा रही है, चुड़ैल कहीं की, किसके लिए सज धज रही है। मंजू को सास की बात का बहुत बुरा लगा, तो जवाब में आज उसने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई। विक्षिप्त नंदुली उसकी हर एक बात पर मुंह फाड़ फाड़ कर हंसती जाती। इसके बाद मंजू ने नंदुली की सेवा करनी भी छोड़ दी। भूखी प्यासी नंदुली गांव के चक्कर लगाती और हर एक से यही पूछती कि क्या उन्होंने कुबेर को कहीं देखा है। जब भी उसे पोस्टमैन दिखता, वह उससे कुबेर की चिट्ठी के बारे में जरूर पूछती। इधर नंदुली की तबीयत बिगड़ी और उधर मंजू घर की मालकिन बन गई। काशीराम भी अब मजबूर था। नंदुली के इस हाल में रहने पर मंजू से ही अब उसे सुबह शाम की रोटी की उम्मीद रहती थी। वह दिन भर घर से बाहर अन्य कार्यों में व्यस्त रहता और शाम को ही घर लौटता था। पागल नंदुली जैसे ही घर से बाहर जाती, गांव भर के जवान लड़के मंजू के साथ हंसी ठिठोली करने भौरों की तरह मंडराते उसके घर पहुंच जाते थे। शुरू में उसे लोक लाज के भय से यह सब अच्छा न लगता था, लेकिन जब घर में कोई रोक टोक न रह गई तो मंजू को भी इसमें आनंद आने लगा। काशीराम के कानों तक यह बात पहुंची तो उसने बहू को अपने तरीके से समझाने का बहुत प्रयास किया। मंजू ने घर की मालकिन बनकर ससुर को ही लताड़ दिया। बेचारा काशीराम भी इसे अपनी किस्मत का दोष समझकर चुप हो गया। मंजू के नवयुवकों के साथ के चर्चे अब पूरे गांव में फैल गए। एक दिन जब काशीराम घर पर न था तो नंदुली ने मंजू को गांव के एक युवक के साथ अश्लील हरकतें करते देख लिया। नंदुली विक्षिप्त थी, लेकिन उसे अभी इतना होश था कि उसकी घर की बहू किस कीचड़ की ओर कदम बढ़ा रही है। नंदुली ने उस युवक के पीछे खूब पत्थर चलाए और उसे खदेड़ती हुई उसके घर तक पहुंच गई। इसके बाद उसने उसकी माँ को बताया कि तेरा लड़का मेरी जवान बहू को गलत नज़र से देखता है। उस लड़के की माँ के साथ गांव के लोगों ने भी यही सोचा कि नंदुली तो पागल है,
यह तो अब किसी को कुछ भी कह देती है। शाम को काशीराम घर आया तो नंदुली अपने घर के आंगन में बैठी बाल खोले हुए सिर खुजला रही थी। काशीराम को उस पर तरस आ गया। उसने बहू से कहा, बहू इसके लिए थोड़ा गर्म पानी कर दे तो यह नहा लेगी। मंजू ने कहा, ऐसे पागलों को नहलाना धुलाना उसके बस की बात नहीं। काशीराम ने कहा, बहू तुम पानी गर्म करो, मैं इसे खुद नहला दूंगा। यह तुम्हारे लिए पागल है, लेकिन मेरे लिए अभी भी इस घर की मालकिन यही है। मंजू ने बूढ़े काशीराम को जवाब दिया, इस बूढ़ी पागल से ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तो तुम खुद पानी गर्म क्यों नहीं कर लेते। उसका इतना कहना था कि नंदुली को मंजू की दिन की बात याद आ गई। वह काशीराम से बोली, कुबेर के बाजू तुम्हें नहीं पता ये चुड़ैल दिन में क्या कर रही थी इस घर में। इसे इस घर से बाहर निकालो, नहीं तो अब ये मेरी भी बदनामी कराएगी। नंदुली के मुख से यह बात सुनकर मंजू ससुर को धमकाते हुए बोली, खबरदार, अगर इस पगली के कहने पर मेरे चाल चलन पर शक किया तो मैं भी पूरे गांव में तुम्हें बदनाम करके ही जाऊंगी। कह दूंगी सास के पागल होने के बाद यह बूढ़ा मेरे पर कुदृष्टि डालता है। बहू के इस लांछन से काशीराम को काटो तो खून नहीं। वह सोच रहा था इस उम्र में भी उस पर उसी के घर की बहू द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाने से अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। इसके बाद उसके मन में विचार आया कि मेरे मरने के बाद नंदुली का क्या होगा। इसलिए उसने बहू को समझाते हुए कहा, बहू तुम्हें अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुझे बेटी समझकर अब इस घर में पाल पोस रहा हूँ। मैंने मान लिया कि नंदुली ही गलत होगी। यह कहकर बूढ़े ने आंगन के बाहर खुद ही चूल्हा लगाया और उसी में तौला चढ़ाकर नंदुली के लिए गर्म पानी किया। पानी गर्म होने के बाद उसने वहीं पर नंदुली की एक पुरानी साड़ी से ओट किया और नंदुली को नहाने को कहा। नंदुली पहले आनाकानी कर रही थी, लेकिन काशीराम ने जब उसे जोर से डांटा तो वह मान गई। काशीराम ने नंदुली के पुराने पिटारे में से कुछ साफ सुथरे कपड़े निकालकर उसे पहनने को दिए। नहा धोकर नंदुली का दिमाग कुछ ठीक सा हुआ तो उसके दिमाग में फिर वही दिन की बात याद आ गई। उसने काशीराम को धीरे से कहा, कुबेर के बाजू, अब ये चुड़ैल इस घर में न रुक पाएगी। मेरी बात मानो, तुम इसे इसके मायके भेज दो। कल इसके मायके जाओ और इसके बाजू को इधर बुला कर लाओ। मुझे तुम लोग पागल समझ रहे हो तो समझो, लेकिन इसके कारनामे कुछ ठीक नहीं हैं। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 23वीं कड़ी। आपको कहानी कैसे लगी अपनी प्रतिक्रिया में अवश्य लिखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।